तो हेलो स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू चैप्टर 6 द जॉडी फॉन्ट। तो हम स्टोरी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इधर से मतलब क्वेश्चन आंसर जो भी है वो सब मैं सॉल्व करा देता हूँ इधर। तो बहुत ही ईजी चैप्टर है बेसिकली, और ये बहुत ही अच्छी चैप्टर है। आप इसको आराम से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे जो नेक्स्ट वीडियो थे चैप्टर नंबर 1 था, इसी मतलब हनी ड्यू का ही था, जिसका मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, सिर्फ साउंड डाल के मैंने सिर्फ वीडियो चला दिया था। तो इसके अंदर मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। और ये डायरेक्ट आप सोच रहे हो कि चैप्टर 1 से डायरेक्ट चैप्टर 6 सेकेंड सेमेस्टर डायरेक्ट, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार स्टैंडर्ड 8 की एग्ज़ाम भी आ रही होगी। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो आएगा नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो चले जा चुके हैं अब। तो इसके लिए हम डायरेक्ट चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर 2 से। ओके, तो सेमेस्टर 1 का तक बेसिकली एग्ज़ाम तो किसी का आने वाला नहीं है। और इस चैप्टर में अगर किसी को कुछ भी डाउट पड़ता है तो मुझे कमेंट करना। और मेरा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। इधर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैड हैपन टू जॉडीज फादर। जॉडीज फादर को क्या हुआ था। तो इसका हम इधर आंसर देख लेते हैं। जॉडीज फादर हैड बीन बाइटन बाय अ रैटल स्नेक। जॉडीज फादर को रैटल स्नेक ने बाइट कर लिया था, मतलब काट लिया था। तो उसकी जॉडीज फादर को क्या हुआ था, उसको बाइटन कर लिया था, रैटल स्नेक ने काट लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डिड दी डॉय सेव पैनी लाइफ। पैनी की जो लाइफ है वो डॉय ने कैसे सेव की। तो इधर हमें बताया गया है, जॉडी फादर किल द डॉय और सी डियर। ही शुड हैव हार्ट एंड liver. He used her heart and liver to throw out the snake poison. In this way the doy saved penny life. तो मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि जो जॉडी के फादर थे उसने जो डॉय है उसको किल कर दिया, तो मार डाला। और जो सी डियर था, मतलब जो फॉन की माँ थी, सी डियर मतलब सी यूज़ किया गया कि माँ है तो फीमेल, मतलब फीमेल के लिए, मदर के लिए सी यूज़ करा जाता है। उसने उसको मार दिया फीमेल को, मतलब सी को, डियर को। और उसका हार्ट जो है, हार्ट और लीवर उसको यूज़ कर रहा, उसका हार्ट और लीवर को यूज़ करा उसने थ्रो डाउन, मतलब उसका जो पॉइज़न था स्नेक का, उसको पॉइज़न को कम करने के लिए, जिसके वजह से जो फादर थे जॉडी के, उसकी लाइफ बच पाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, व्हाट डज जॉडी वांट टू ब्रिंग दी फॉन्ट होम। जॉडी क्यों चाहता था, वाई डज जॉडी वांट टू ब्रिंग दी फॉन्ट होम। तो जो जॉडी है वो फॉन्ट को घर क्यों लाना चाहता था। तो बेचारा हो चुका था फॉन। मैं बता देता हूँ, फॉन उस डियर का बच्चा, मतलब बेबी, फॉन बेबीज भी आप बोल सकते हो। फिर तो कुछ आंसर दिया है, जॉडी फादर हैड किल दी डॉय विदाउट द मर्डर डियर। जॉडी के जो फादर थे उसने किल कर दिया, जॉडी फादर हैड किल दी डॉय, डॉय को किल कर दिया। और उसकी माँ के बिना वो डियर जो है वो नहीं रह पाता, वे फॉरेस्ट में घूम नहीं पाता, उसको खाना नहीं मिलता। अब वो भी थोड़ा इधर खुद से भी, मतलब क्वेश्चन आप लिखते हो तो लिख सकते हो, विदाउट दी मदर डियर कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। द फॉन वॉज लाइकली टू सर्वे टू डेथ इन दी फॉरेस्ट, उसको मर जाएगा फॉरेस्ट के अंदर। सो जॉडी वांटेड टू ब्रिंग दी यंग फॉन होम। तो इसकी वजह से जो जॉडी था वो फॉन को अपने घर लाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, हाउ डज जॉडी नाउ दैट दी फॉन इज़ अ मेल। जॉडी को कैसे पता चला कि वो जो फॉन है वो मेल है। तो द स्पॉट ऑन दी फॉन्स बॉडी मेड जॉडी नाउ दैट इज वॉज अ मेल। जो स्पॉट्स थे, मतलब डॉट डॉट से येलो येलो, जो उससे उसको पता चला कि जो फॉन है वो मेल है। तो वीडियो में थोड़ा फास्ट कर देते हैं। जॉडी डिड नॉट वांट, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको सही दूंगा, या फिर हम पार्ट 1 या पार्ट 2 भी कर लेंगे अगर वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीशन पेज नंबर 91। जॉडी वुड नॉट वांट मिलविल विथ हिम फॉर टू रीज़न, व्हाट वेर थे। मिलविल जो थे फॉरेस्ट के जो मतलब फॉरेस्ट के जानकार थे, जंगल के जो जानकार थे, उनके साथ वो जो जॉडी है वो क्यों नहीं जाना चाहता था, क्या रीज़न था वो तो मेरे को बताना है। मेरे क्वेश्चन आंसर लिख भी सकते हो। जॉडी डिड नॉट वांट मिलविल टू जॉइन हिम इन दी search for the fawn. The reason was that he was not sure about the fawn's safety. He did not want Millville to see his disappointed. मैं इसको समझा देता हूँ। जो जॉडी था वो नहीं चाहता था कि उसके सर्च में आए। रीज़न था कि जो जॉडी है वो नहीं चाहता, उसको ये भी नहीं पता था कि जो फ़ॉन है वो सेफ़ है कि नहीं, सेफ्टी में है कि नहीं, और वो नहीं चाहता था अगर वो सेफ़ नहीं होता तो वो जॉडी की जो डिसअपॉइंटेड है वो मिस मिलविल को नहीं बताना चाहता। मिस सॉरी गलती से लगा दिया, मिलविल को नहीं बताना चाहता है, तो उनके डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज मिलविल अफेयर टू लीव जॉडी अलोन। जो मिलविल था वो क्यों नहीं जॉडी को अकेला छोड़ना चाहते थे, अलोन छोड़ना चाहते थे। मिलविल वॉज अफेयर दैट जॉडी माइट बी लॉस्ट इन द जंगल। आपको समझ में आ गया होगा कि मिलविल जो नहीं छोड़ना चाहते तो उसका कारण था कि जंगल में खो जाएगा। अफ्रेड मतलब डरना, मतलब डर भी होता है, डर एक तरह का बोल सकते हो। पेज नंबर 94। हाउ डिड जॉडी ब्रिंग दी फॉन बैक होम। जो जॉडी था वो फॉन को बैक कैसे लाया, बेबी को बैक कैसे लाया मतलब बताना है। फिर जॉडी ने उसको उठाया, डियर को, बेबी डियर मतलब फॉन को, इनटू हिज आर्म्स, उसके हाथों में, प्रोसेस टू दी होम, फिर वो चलने लगा अपने घर की तरफ। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ देर के बाद ही, केप्ट दी फॉन डाउन, उसने नीचे रख दिया। टुक रेस्ट, फिर उसने थोड़ा आराम किया। फिर लेट ऑन दी फॉन फॉलोड हिम, फिर वो देखने लगा कि वो फ़ॉन जो है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तभी ब्रॉड द फॉन बैक होम, तो जिसकी तरफ से फिर वो फॉलो कर रहा था, फिर वो अपने फ़ोन के साथ वो अपने घर पे चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉडी वॉज फिल्ड विथ इमोशन आफ्टर ही फाउंड द फोन। कैन यू फाइंड एट लीस्ट 3 वर्ड्स और पैसेज विच शो हाउ ही फील्ड। तो इधर हमको ये बताना है कि इमोशन मतलब इस लाइन पैसेज में से, तो इधर हमें आंसर दिया है द फोन shook him thought if the stare of its liquid eye. Second है the touch of the fawn made him delirious as thought the fawn were a china deer. मतलब आपको समझ में एकदम हमें पैसे में से ऐसे कुछ इमोशनल फाउंड करना है, मतलब इमोशनल फील्ड, मतलब इमोशनल वाले क्वेश्चन हमें फाइंड करके इधर लिखने हैं। वाई डिड नॉट द फॉन फॉलो जॉडी ऑफ द स्टेप एज हैड इन, मैंने आपको दिशा बताया था कि जो जॉडी है फॉन फॉलो नहीं कर रहा था, 2-3 बार उसने रखा नीचे, फिर वो उसने फॉलो करना स्टार्ट किया था। तो क्यों फॉलो नहीं कर रहा था, हमें उसका रीज़न बताना है। वाई जॉडी डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क, देन ही left the fawn, stuck his finger. He did so several times. Finally, the dawn dark off all the milk from the ground. तो यार इसमें वो नहीं है, लेकिन चैप्टर के अंदर में जो बोला है वो भी है। इसमें मिल्क वाली स्टोरी ले चुकी है। मिल्क के अंदर जो उसका हाथ में वो मिल्क दूध नहीं पी रहा होता है, उसको भूखा रहता है पूरे जंगल में, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा, उसको सोच रहा होगा इसके अंदर पॉइजन वॉइजन हो कुछ मिला के, मतलब उसको कुछ सोचा भी नहीं था, मतलब ऐसा तो समझ सकते हो आप थोड़ा। तो उसके अंदर उसने जो अपनी उंगली है, फिंगर है, उसको दूध में डुबाया, फिर उसके मुंह में थोड़ा सा चटाया, फिर थोड़ा सा डिप डिप करके अपने से उसका जो मुंह है, माउथ है, उसको दूध के तरफ ग्राउंड के तरफ लाया, जो एकदम बताया गया ग्राउंड तरफ लाया उसने। फिर धीरे धीरे उसने दूध पी लिया। ऐसे ग्राउंड तक मतलब बहुत बार सेवरल टाइम्स मतलब बहुत बार करना पड़ा था उसको ऐसा ही। वाई डिड नॉट द फॉन फॉलो जॉडी अप टू स्टेप एज ही थॉट इट वुड। द जॉडी जो कि फॉलो नहीं कर रहा था, द फॉल डिड नॉट नो हाउ टू रेस्ट इट फिट टू क्लाइंब द स्टेप्स। तो हम क्वेश्चन दिया वाई, हमें बताना है कि जो फॉन है वो फॉलो क्यों नहीं कर रहा था जॉडी इसके स्टेप्स को। तो द फॉन डिड नॉट नो हाउ टू
जो फ़ोन था उसको नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उसको फॉलो करे, इसके स्टेप्स कैसे ले। द फोन डिड नॉट ना, उसको नहीं पता चल रहा था हाउ टू रेस्ट इट फीट टू क्लाइंब द स्टेप्स, मतलब स्टेप्स वो कैसे चल ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 494 है, वर्किंग विथ द पैसेज। वाई डिड बेनी बेक्टर अलो जॉडी टू गो फाइंड द फोन एंड रेस्ट इट। क्यों जो पेनी बेक्टर थे बॉकर, उन्होंने क्यों जानने दिया कि जॉडी तुम जाओ और फाइंड करो उस फ़ोन को, रेस्ट इट। तो इसका आंसर मैं ऐसे बोल देता हूँ, पेनी वॉज कन्वीनस बाय जॉडी आर्ग्यूमेंट। जो जॉडी की जो आर्ग्यूमेंट थे उससे पेनी क्या थे, कन्वेंस थे, मतलब स्वीकार करते थे कि उसकी जो मदर थी मिस सी डियर, उसने उसकी लाइफ बचाई थी। मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, मतलब कन्वर्स थे उसके आर्ग्यूमेंट से। डेट हिट वुड बी गैथर ungrateful if they left the fawn in the forest. Starved he realized that जॉडी वॉज राइट। तो उनको लगा कि मेरा जो बेटा है जॉडी वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did Doc Vision mean when he said nothing in the world never comes quit free। जो डॉक्टर है, इधर मैं आपको बता देता हूँ कि जो विल्सम है वो कौन है। विल्सम एक डॉक्टर है जो पैनी के, तो जॉडीज के फादर के पैनी जो है वो उनके डॉक्टर है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ हमको जो है वो फ्री में नहीं मिलती है, यही बताया गया है। डॉग विल्सम मेन दी पेनी मस्ट पे बैक टू दी डॉय whom he had killed for his own gain by bringing up हर फार्म। इसको थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ। ये जैसे उसने उसकी जो मदर थी सी डियर थी, उसकी हेल्प ली पेनी जो मतलब जॉडी के फादर ने, तो अब उसकी बच्चा जो बच जाता है उसकी भी उसको हेल्प करनी पड़ेगी। मतलब कोई भी चीज़ हमको फ्री में नहीं मिलती है। दूसरा कंटाला मत खाना यार, चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको फुल डीपली आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सपेक्टेड ही द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग दिस। इधर आंसर लिखा, मतलब इसमें तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा था कि जॉडी के जो फादर मतलब जॉडी थे वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी था फ़ोन को एक्सपेक्ट करने के लिए। उसकी मम्मी ने कहा था कि तो उसको खाना और नहीं मिलेगा उसको, तो मतलब उसने फिर जॉडी ने कहा कि मैं अपना मिल्क शेयर करूँगा, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था उस फ़ोन को अपने साथ रखने के अंदर, मतलब बड़ा भाई समझ लो कि आप उसका। फिर नेक्स्ट, जॉडी लुक्ड आफ्टर दी fawn like a mother. He made it drink milk with his finger, dipped. Mother filled her baby. Jody was glad that he had found the fawn. तो उसकी मदर ने देखा कि जो अपना जॉडी था उसका बेटा वो अपनी फॉन की कितनी अच्छी सी सेवा कर रहा है, तो अपना कुछ फैमिली मेम्बर समझ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज जॉडी मदर रिएक्ट व्हेन शी hear that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? तो जो इधर हमें क्वेश्चन बोला गया है कि जो उसकी मदर थी उसने क्यों रिएक्ट किया कि फ़ोन को वो घर ला रहा था उस वक्त। जॉडी मदर टर्न हर नोज व्हेन सी हियर्ड, जब उसने सुना कि दैट ही वॉज गोइंग टू फ़ोन को लेने जा रहा है, ब्रिंग करने जा रहा है, सी गैप्स्ड with surprise because she did not want to see an element in the home। तो नहीं चाहते थे कि कोई भी जानवर हमारे घर में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, पेज नंबर। लुक एट दिस पेयर ऑफ सेंटेंस। पेनी से टू जॉडी विल यू बैक बिफोर डिनर। तो इधर हमें आंसर दिए गए हैं, तब इसको लिख लो फटाफट। या ग्रामर कि वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, मैं क्वेश्चन से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। अभी फटाफट लिख दो, मैं थोड़ा लो, अभी फटाफट आप लोग लिख लो, अपना स्क्रीनशॉट ले लो। आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करना PDF, तो मैं आपको PDF की लिंक दे दूँगा, मतलब कुछ भी। ठीक है, फटाफट लिख लो, मैं वीडियो थोड़ा
तो लिख लो आप फटाफट। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछना, हम ग्रामर पार्ट के अंदर भी पूछ सकते हो आप लोग, मेरे को कुछ भी डाउट हो तो। अगर आपको ये क्वेश्चन और भी सॉल्व करने हैं, मोर क्वेश्चन सॉल्व करना है, एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, तो इधर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं इधर है, एडिशनल क्वेश्चंस भी है तो सॉल्व कर सकते हो। इसके अंदर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना यार, वीडियो कुछ बड़ा मैं नहीं बनाना चाहता, इसकी वजह से मैं तो शॉर्टली बता रहा हूँ आपको सब कुछ। PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करो बस, PDF लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लो, हमारा बस इंग्लिश का इतना ही था, तो हम ख़त्म करते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, वरना फीडबैक दे देना कि मेरे को इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की चाहिए, तो मुझे कमेंट करना यार। और ऐसे ही नए वीडियो के लिए मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताना। और आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए।